अब हम इस एशिया कप के हवाले से बात करते हैं। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के दोनों टेस्ट क्रिकेटर, और बहुत कम टेस्ट क्रिकेटर्स पाकिस्तान के 250 से ज्यादा आए, उनमें ये दोनों शामिल हैं। और कब से 12 अक्टूबर 1952 से, अक्टूबर 1952 से अब तक। आमिर, सबसे पहले तो अब जिस तरह से हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से, आप क्या समझते हैं, क्या जिस तरह से खुर्रम से मैंने ऑफ कैमरा बात करा था कि 5, 6, 7 किसको होना चाहिए? देखिए, आप अब काफी अरसे से इन प्लेयर्स के ऊपर स्टिक करते आ रहे हैं। अब आपको ज्यादा जो है शफलिंग करने की जरूरत नहीं। नवाज आपको कंसिस्टेंटली रन करके दे रहे हैं इस नंबर के ऊपर आके, मुश्किल हालात में चौथे नंबर पे नहीं नीचे मोहम्मद नवाज की बात कर रहा हूं, लेफ्ट आर्म नीचे आके उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रन्स किए और छक्के और चौके मारने की एबिलिटी है। अब चूंकि ये आपने कंसिस्टेंटली इस कॉम्बिनेशन के साथ आप चलते आ रहे हैं, तो आई थिंक इसके साथ आप स्टिक करना चाहिए। इसमें इतना ज्यादा जो है वो शफल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हारिस को किस नंबर पे खिलाना है, साहबजादा फरहान नहीं कीपिंग कर सकता, उसको किस लिए लिखा हुआ है कि विकेट कीपर? इतना वो विकेट कीपर नहीं उसको अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने रखा है। नहीं, वो इतना वो कॉम्पिटेंट विकेट कीपर नहीं है कि आप उसको इंटरनेशनल मैच में। ये तो सिलेक्टर्स बताए ना कि उसको क्यों रखा है एज अ विकेट कीपर इफ ही इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ। देखिए, साहबजादा फरहान ने बड़े रन किए हैं, एज अ बैट्समैन किया हुआ है ना। विकेट कीपर वो आप उसको इस बड़े जो इवेंट में नहीं विकेट कीपिंग करा सकते, और स्पेशली अगर गेंद ने टर्न वगैरह करना शुरू कर दिया, इनकंसिस्टेंट बाउंस हुआ, तो आप तो फंस जाएंगे। बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। देखिए, आपको अब देखना है कि हारिस से आपने यूटिलिटी किस तरह लेनी है, कितने गेंद खेल रहा है उसको खुद नहीं पता कि मैं क्या। क्वेश्चन इज कि वो अभी तक एवरेज उसने जितनी भी इनिंग्स खेली है कितने गेंद खेल रहा है? 5, 6, 10, चलें 15 लगा लें बस मैक्सिमम। व्हाई नॉट यूज हिम एट नंबर 7, जो आपने क्वेश्चन किया है कि 5, 6, 7 कौन होना चाहिए, व्हाई नॉट यूज हिम? वो आया तो है खुर्रम, आप क्या नंबर 7 के ऊपर अगर वो 10 गेंदों के ऊपर आपको 4 चौके या एक आधा छक्का हासिल करवा देता है, तो दैट विल बी गुड जॉब। ठीक, खुर्रम आपकी क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, वो ये है कि अब जगह बन जाएगी, बाकायदा बनाई जाएगी। मैं कैसे प्रूवन कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, साहबजादा को करेंगे ये रेस्ट, उसको ले आएंगे ऊपर, हारिस को। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। और कीपिंग फिर हारिस ही करेगा ना। अब उसको आप नहीं बिठा सकते, आप बोलेंगे आपको साहबजादा कामयाब नहीं रहा इतना। हाँ, उसको ये बोला जाएगा कि हम इस पर्पज से बिठा रहे हैं कि आपको पूरी ट्रांजिशन सीरीज मिली, तो हारिस को तो मिली थी यार। देखें, वो तो विकेट कीपर बैट्समैन है ना, और वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा है कि वो नंबर सेक्रीफाई कर रहा है, वो जस्टिफाई कर रहा है, तो वो उसको कंपलसेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब या तो वो गलत हो जाएगा, अगर वो ड्रॉप होगा तो भाई आप गलत बोल रहे थे प्रेस में बैठ के, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो साहिबजादा को ये ड्रॉप करेंगे, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी कैलकुलेशन ये कही है, और ये ऊपर आ जाएगा। तो ये ऊपर आके अगर इसने कुछ नहीं किया फिर क्या होगा? नहीं देखें, अच्छा एक चीज और जो आमिर भाई ने बोला ना, बात वो सही कह रहे हैं कि अगर ये 8, 10, 15 गेंदों पे ये दे दे 2-3 बड़ी हिटें, मगर ये 2-3 बड़ी हिटें जो ना वो अक्सरियत में उस सर्किल के अंदर मारते हैं नए बॉल पे। हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में 8-9-10 गेंदें 15 गेंदें जो इनकी लगती हैं, आई होप के पाकिस्तान के लिए बड़ा परफॉर्म करें, हम सब गलत साबित हो, लेकिन 6 ओवर्स का जो दायरा होता है उसके बाद उसमें ज्यादा इफेक्टिव है। आइदर आप नीचे इनसे एक्सपेक्ट करें वो लग गई, सिंगल डबल तो नहीं ले सकते ना, ये जो उसका इंटरेस्ट भी नहीं होता। अगर आप देखें मैच, ये जो ट्रांजिशन चल रही थी उसका सिंगल में इंटरेस्ट भी नहीं होता था, या तो हिट है या डॉट है, तीसरा ऑप्शन आउट होता था। अब जो सबसे बड़ा कंसर्न है जो उन्होंने बात की है ना कि साहबजादा फरहान इतने रन्स वो करता आ रहा है, तो कैसे बिठाएंगे आप? नहीं, बिठाने की बात नहीं है, एकदम से वो जो है उसके रन्स क्यों बंद हो गए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जो कोच का काम है वो ये है कि उसने मॉनिटर करना है कि प्लेयर जब प्रैक्टिस कर रहा है कोई बैड हैबिट तो नहीं पिक कर रहा, या मैच के अंदर खेल रहा है ये बैड हैबिट तो नहीं पिक कर रहा। देखिए, क्रिकेट में होता ही है कि 2 दफा आप मार के आउट होते, 2 दफा बॉलर आउट करता है और आप आगे लग जाते हो। एक्सक्यूज मी। सो आपका कंसर्न यह है कि साहबजादा फरहान से रन क्यों नहीं होते, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? मैंने हाईलाइट किया कमेंट्री करते हुए, एक प्लेयर जब शफल कर रहा होता है उसकी टेक्निक है शफल करता है दोनों टांगों से,
बॉलर ने बॉल कर दिया होता और वो शफल कर रहा, और अभी तक किसी कोच ने उसको बताया नहीं कि तुम गलती क्या कर रहे हो। कोच तो हनीफ मलिक है बैटिंग कोच। नहीं, मैं जो कंसर्न है मेरा कंसर्न जो माइक है, हैसन इतना जबरदस्त कोच है। मैं मुझे पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत मोहब्बत है। मुझे कंसर्न है कि एक प्लेयर जो है जो इतना अच्छा कर रहा है, क्या आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे? अगर उससे रन्स नहीं हो रहे, क्या किसी ने उससे बात की है कि यार आप ये गलती कर रहे हो जिसकी वजह से नहीं हो रहा? सो अगर उसको बिठाने की बात हो रही है तो आई थिंक ये जस्टिफाइड नहीं है। खुर्रम, कोच माइक हैसन है वो थोड़ा सा अगर इजाजत दें, असल में जो अभी वहाँ कैंप में देखा जा रहा है, जो मैंने अपनी आंखों से भी देखा, वीडियोस में भी, लाइव भी, कैंप में, और जो इंटेंट चल रहा है अभी, वो ये चल रहा है, इन सबको बोल दिया है भाई छक्कों की प्रैक्टिस। वो कंप्लीट, मैं बताता हूँ सर, वो एक कंप्लीट बैट्समैन है। उसने इस पिछले सीजन जो उसने 600 किए ना, मैं 7 खेल रहा हूँ, मैं करंट सीजन खेल रहा हूँ, कैसे आउट हुआ कल देखा आपने? देखें, आपकी प्रैक्टिस सर पे खड़े होकर बोल रहे हैं बड़ी हिटों की प्रैक्टिस करो, आप उसका इंटेंट तो देख लें। मैच में वो आता है पहली बॉल से मारता है, उनको बोला है आप खेलो भाई, वो इस तरह नहीं आया था टीम में, प्रॉपर 100 करता था तो आया वो टीम में, आती उसको लगा दिया छक्कों की रेस में। अब जो आ रहा है छक्के हिटों, अब प्रैक्टिस ही यही हो रही है। जो स्ट्राइक फोर्स बनी थी कहाँ गई? वो जो भी स्ट्राइक फोर्स थी उसकी ये रिजल्ट, ये उसके रिजल्ट्स है ना। मैं आपको बता तो रहा हूँ, उसकी बैटिंग अब वो हट गया, अब वो हिटर बन गया, सर्किल में एक हिटर आ रहा है, आप वो बैट्समैन है, उसको बैटिंग तो करने दो। इसमें जो हम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, जब आप जदीद क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तेज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप जो टीम में कंसिस्टेंटली 200 से ज्यादा रन्स कर रही हैं, कितने चौके मारते हैं जी? वो 40 चौके तो नहीं मारते पे, ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करते। जब तक आप बैटिंग में बैलेंस नहीं लेके आएंगे, सॉफ्ट स्किल्स हैं, जब आप इधर गैप में खेल के सिंगल करते हो, वहां पे बॉलर तंग है, वो आपको बाउंड है, सिंगल रोकने के चक्कर में वो आपको बाउंड्री बॉल देगा। 120 गेंद है, मैक्सिमम कितने चौके मारोगे? 20। 4 छक्के लग गए, कितने गेंद हुए? 24। स्कोर कितना हो गया? तकरीबन 100। बाकी गेंद कितने बचे? 96 में से अगर आप मेक श्योर कर जाओ कि आपने 30 या 40 डॉट बॉल खेलने हैं, कितने रन्स हुए जी? आप आराम से 180 रन्स कर रहे हैं, और जिस तरह आपकी बॉलिंग है, आप किसी टीम को भी पकड़ सकते हैं। जब तक आप अपनी बैटिंग में बैलेंस नहीं लेके आओगे तो कौन लाएगा बैलेंस? देखिए, कोच लाएगा। मैं आपको बताता हूं, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं आपसे। जब आप बैटिंग करने जाते हैं और आपके दिमाग में है ना कि मैंने हर गेंद के ऊपर चौका मारना है, आप गेंद मिस करते हैं। यही हो रहा है ना। आपने बल्ला जोर से पकड़ा हुआ है, शोल्डर आपके टाइट हैं, आप हर गेंद को ना जोर से मारने की कर रहे हैं, वो सीधा फील्डर के पास जा रहा है। उसमें अगर आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करें कि गेंद को देखो, आने दो, पहले तो आराम से खेलो, पहले ओवर से मारना शुरू कर रहे हैं ना आप तो। दो चीजें हैं, अगर विकेट बहुत ज्यादा फ्लैट है, जो अभी इसने खुर्रम ने बात की, विकेट को आपने जो है रीड करना है। अगर विकेट फ्लैट है तो आप चांस ले सकते हो कि बॉलर को अटैक करके उसको भगाओ, वरना जो बैटिंग का जो बहुत अरसे से पुराना कॉन्सेप्ट है ना, वो आज भी काम करता है। आप वेट करते हैं बॉलर के बैट बॉल करे, इसको मैं चौका मारूं, फिर चौका मारने के बाद उसके ऊपर चांस लेते हैं कि इसको आप गिराना है। सही। जब तक आप बैटिंग में बैलेंस नहीं लेके आओगे, कौन लाएगा बैलेंस? खिलाड़ी लाएगा या कोच बताएगा? देखिए, जदीद क्रिकेट की डिमांड है कि आपने, ठीक है, तेज खेलने का ये मतलब नहीं है हर गेंद पे चौका। मुझे ये बताएं, क्रिकेट की हिस्ट्री आपको क्या बताती है? क्रिकेट की हिस्ट्री ये बताती है 6 गेंदों पर 6 छक्के कितनी दफा लगे? बहुत कम दफा। 6 गेंदों के ऊपर 6 चौके कितनी दफा लगे? सही। वंस इन अ ब्लू मून है ना की बात कर रहे हैं। जो आज भी बड़े प्लेयर्स हैं, क्या उनमें खासियत थी कि वो हर सिचुएशन में आके आराम से क्रिकेट खेलते? सही। खुर्रम, आप ऐड करें, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है शॉट सिलेक्शन टोटली मिसिंग है सर्किल में। जो आमिर भाई ने कहा है ना, शॉट सिलेक्शन कब आती है? जब आपके जोन में गिरेगी, उसके लिए आपने प्रिपरेशन की तो हिट मारेंगे, वरना आप ग्राफ्टिंग करेंगे। बेसिक यही है। तो हिट तो मार रहे हैं। अभी एक चीज हो रही है, हिट मारनी है, बस वही मैं देख रहा हूं। बॉलर आपके दिमाग को रीड करता है, ये जोर से मारने के लिए खड़ा हुआ है, और जब आप बिल्कुल कश्तियां जली होती है ना कि मुझे मारना, क्या किया उसने? बड़ी अच्छी बॉलिंग की। देखें, वो स्मार्ट बॉलर है, दुनिया जहाँ की लीगें खेल रहे हैं, आपको ना ट्रैप इतने आराम से हिट नहीं खाएंगे इन्होंने। एक चीज ऐड करूंगा, क्रिकेट की हिस्ट्री में वनडे में 400 स्कोर हुआ
साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, पता नहीं कब हुआ। अब 2006 में हुआ, मुझसे पूछे कितने सालों के बाद 400 हुआ? बहुत कई रोज नहीं होता, सही 19 साल के बाद। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप के हवाले से।